तृतीय अध्याय स्वतंत्रता, उसका चतुर्थ आनिक है स्वाभाविक स्वतंत्रता। जिस स्वतंत्रता रूपी शरीर का प्राण शासनिक स्वतंत्रता और रीढ़ आर्थिक स्वतंत्रता है, स्वाभाविक स्वतंत्रता उसकी चेतना है। जैसे बिना चेतना के केवल प्राण के संचार और रीढ़ की दृढ़ता से जीव की रक्षा नहीं हो सकती, एवं बिना स्वाभाविक स्वतंत्रता के केवल शासनिक और आर्थिक स्वतंत्रताओं से मनुष्य के प्राकृतिक हित का योगक्षेम नहीं हो सकता है, क्योंकि शासनिक और आर्थिक स्वतंत्रताओं के अतिरिक्त अन्य कारणों से मनुष्य के प्राकृतिक हित का प्रतिघात होता है। उन कारणों में से कोई तो आत्म हृदय दौर्बल्य जन्य होते हैं, कोई पर व्यक्ति उत्पात जन्य और कोई सामाजिक दुष्प्रवृत्ति जन्य। इन तीन कारणों से मनुष्य का अपना प्राकृतिक हित साधन न कर सकना अस्वाभाविक स्वतंत्रता कही जाती है। उसके तीन भेद होते हैं: अस्मिताजन्य, परजन्य, समाजजन्य। आत्म हृदय दौर्बल्य जन्य परतंत्रता अस्मिताजन्य आत्म लिखा था इन्होंने। हाँ ठीक। तो अस्मिता करना चाहिए। नहीं पढ़ो जी, मैं बीच में नहीं बोल। अर्थात भय और लोभ का प्रतिरोध न कर सकने के कारण मनुष्य का अपने प्राकृतिक हित का साधन न कर सकना अस्मिताजन्य परतंत्रता कही जाती है। जी ताई, आप आगे की बात बोल रहे थे। अस्मिताजन्य यथा हम लोगों का सरकारी नौकरी न मिलने के भय के कारण अपने बालकों को सुंदर जातीय शिक्षा न दे सकना, अथवा सरकारी नौकरी मिलने के लोभ से उनको निरर्थक विजातीय शिक्षा देना है ना। आज ये कितना सार्वत्रिक है और कितना सरलता से कह दिया कि सजातीय शिक्षा नहीं दे रहे, विजातीय शिक्षा दे रहे, नौकरी मिले बस। नौकरी मिलेगी, प्रतिष्ठित नौकरी, प्रतिष्ठा है उसमें। प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा इतनी उसे चलाएंगे, ऐसी कल्पना भी अपने बारे में नहीं कर सकते। ऐसा साहस ही नहीं है। अब एकदम शुरू में क्या पढ़ने के बाद ये नौकरी मिलने वाली है कि नहीं, उसकी कोई निश्चितता नहीं है, तो भी लाखों लोग उसमें जा रहे हैं। और बाद में कहते हैं कि देखो नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है। अरे ये तो पहले से पता था कि इतनी स्पर्धा जब है, 100 प्रवेश के लिए यदि 50,000 लाख आवेदन आ रहे हैं, तो कहाँ से मिलने वाली है। हमारा क्रम तो वो 100 में होगा ही, ऐसी आशा करके जो कर रहे हैं उनका क्या कहा जाए। ऐसी हमारी जाति हो गई है कि कुछ निश्चित नहीं है, तो भी 15-20 वर्ष जाओ उसमें, लाखों रुपया खर्च करो, उतना ही समय और उतना ही पैसा और जगह लगाया तो कितना स्वमान पूर्वक अपना योगक्षेम वो चला सकेंगे, कम समय में कुशलता प्राप्त करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा विचार ही नहीं आता। जो आंखें मूंद कर 2.5 वर्ष का हुआ नहीं कि बेच दिया, 2.5 वर्ष का हुआ नहीं कि बेच दिया। क्यों? इतना भय और लोभ, इतना भय, इतना अविचार। तो प्रजा मानस को क्या हुआ है अभी? तो लोकमत परिष्कार तो यहाँ है कि भय से मुक्त तो हो जाओ, थोड़ी तो बुद्धि का प्रयोग करो। नहीं, हर एक को, अपने बालक को तो डॉक्टर ही बनाना है, अपने बालक को आईटी में ही प्रवेश मिलना है, अपने बालक को तो यूएस ही जाना है। वो भले ही प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में कहीं पर भी ना टिके। ताई टिकेंगे नहीं ना। जब मैं इसको बात करता हूँ उनको, तो टिक ही नहीं पाएगा फिर उससे।
लेकिन माँ बाप भी तो कहाँ छोड़ते हैं। माँ बाप की आशा यही है, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतनी विपरीत स्थिति में पूर्ण 100 लोगों के चयन के सामने लाख लोग तो ऐसे ही बेतहाशा भटक रहे हैं। उनके लिए 15-20 वर्ष गंवा देने के बाद क्या संभावनाएं बचती हैं फिर? तो कोई सीधा सरल सहज विचार ही नहीं करना, ये वास्तव में शिक्षकों का जो बड़ा अपराध है, धर्माचार्यों का बड़ा अपराध है, वो यही है कि प्रजा मानस को वे ठीक नहीं कर रहे हैं। क्यों ये क्यों चाहिए महामंडलेश्वर सारे, क्यों चाहिए? क्यों अरबों रुपयों के उनके मठ और मंदिर और आश्रम होते हैं? क्या करना है? प्रजा को धर्म पर चला रहे हैं, ये धर्म बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये ऐसा ना करो। और यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं? कोई समझा रही है कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो जिनके हाथ में दायित्व है वही दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे, तो प्रजा क्या करेगी? धकेल दिया तो धकेली जाती है। मार्गदर्शन ही जब भ्रामक और बस। विपरीत है तो क्या? इतना विपरीत कि आप इतनी बड़ी संख्या में प्रजा को भटका रहे हो, बिल्कुल परेशानी में डाल रहे हो। और फिर वही सारे आचार्य प्रशांत के भौतिक सुनने के लिए जाते हैं और वृंदावन में भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, और कहीं कोई ठोर भी नहीं मिल रहा और है। वो ईशा फाउंडेशन में जा रहे हैं। जिस आयु में पुरुषार्थ होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, साहस होना चाहिए, उस आयु में भजन कर रहे हैं। दो छोर, या तो भजन बिल्कुल नहीं करना, मंदिर में बिल्कुल नहीं जाना, भगवान में विश्वास बिल्कुल नहीं करना, और अनाचारी, स्वेच्छाचारी, स्वैराचारी होना, या तो फिर भजन ही करते रहना और उद्योग कुछ भी नहीं करना। ऐसे दो अंतिमों में पूरा युवा वर्ग यदि फंस गया है और सामान्य प्रजा भी फंस गई है, तो एक यूनिवर्सिटी के कुलपति को, शिक्षा मंत्री को और धर्माचार्यों को और महामंडलेश्वरों को जाहिर में फांसी देना चाहिए। अरबों रुपया उनकी सुविधा के पीछे खर्च होता है। कुंभ में देखते नहीं है कैसे टेंट बने होते हैं उनके। सुविधा वाले होते हैं। कितनी सुविधा, उनके पास जाकर तुमको हमको क्या मिलता है? पॉलिटिकली जाते हैं तैयार देते। और क्या? पॉलिटिकल संन्यास, पॉलिटिकल मठाधीशता, पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो माने वो तो बिल्कुल उससे भी गई लेती है यूनिवर्सिटी। हमने कभी पुनरुत्थान संदेश के संपादकीय में लिखा था, ऐसा कोई भूकंप आना चाहिए कि चुन चुन कर यूनिवर्सिटी, विद्यालय, सारे विद्यालय और शिक्षा विभाग के सारे दफ्तर वही नष्ट हो जाने चाहिए। बहुत सही है ताई। बिल्कुल एक भी ना बचे, ऐसा हो जाना चाहिए। वो तो ताई हम लाएंगे शिक्षा भूकंप। भारतीय ज्ञान परंपरा का भूकंप। विचार अच्छा था ताई। वो तो भूकंप में तो सब फिजिकली नष्ट हो जाएंगे, आगे का भय क्या है पता है? फिर वो और अच्छा दुगना खड़ा पैसा कर खर्च करके भूकंप रोधी बना लेंगे। भूकंप रोधी बना देंगे। उससे व्यवस्था नहीं बदल जाएगी, मानस नहीं बदल इसलिए जाएगा। मानस
भूकंप से मानस परिवर्तित बदल करे। जाएगा तो वो सारे भवन और ये सारे दूसरे ऑफिसेस और दूसरे उद्योग केंद्र और उसके रूप में काम में आएंगे। माने ये एक दृष्टांत है कि क्या आवश्यक है। सारे के सारे एक बार तो बंद हो जाए, बिल्कुल कल से बंद। ऐसा कोई शासक हो इतना साहसी, तो ऐसा भी हो सकता है। भले ही लोग चिल्लाए, भले ही लोग गाली दे, कुछ भी करे, बस नहीं माने, नहीं। अभी इजराइल का उदाहरण है। इजराइल जब ये बना तो उनकी भाषा, राष्ट्रभाषा तो हिब्रू है, लेकिन दुनिया भर में फैले लोगों को हिब्रू इतनी अच्छी आती नहीं है। फिर अंग्रेजी का बोलबाला है, तो व्यवहार तो सारा अंग्रेजी में चल रहा था। इजराइल के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, मुझे वो ठीक से नहीं पता है, उन्होंने सारे अधिकारियों को, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को, विद्वानों को, सबको बुलाया और कहा कि अपनी भाषा तो हिब्रू है, हम अंग्रेजी में क्यों चला रहे हैं। तो सबने कहा कि हिब्रू अभी अच्छी आती नहीं और हमारे पास कुछ साधन नहीं है, मैंने लोगों को आती नहीं है, हमारे पास कुछ लिखी हुई सामग्री नहीं है, जो है वो सब अंग्रेजी में है। तो धीरे धीरे करके होगा, हिब्रू में हम रूपांतरण करेंगे। तो उसने पूछा राष्ट्रपति ने कि हिब्रू में सब कुछ रूपांतरण हो जाए, इसके लिए कितना समय लगेगा। तो लोगों ने कहा 10 वर्ष लगेंगे। तो उसने कहा आज 10वें वर्ष का अंतिम दिन है, पूरे हो गए 10 वर्ष। ऐसा मानो कल से हिब्रू में सारा व्यवहार शुरू। तो हो गया, 1 वर्ष में सब ठिकाने आ गया। जब अनिवार्य होता है तो सब उसको अपनाते भी। नथिंग डूइंग, नहीं चलेगा, करो तो करने लगे। ऐसा शासक नहीं है ना, ऐसा शासक नहीं है। पर व्युत्पात जन्य परतंत्रता, अर्थात दूसरों के किए हुए उत्पातों के कारण मनुष्य का अपना प्राकृतिक हित साधन न कर सकना परजन्य परतंत्रता कहलाती है। यथा विश्वासघाती, देशघाती, जाति द्रोहियों के भय से बहुत का दैशिक धर्म में हाथ न डाल सकना। सामाजिक दुष्प्रवृत्ति जन्य परतंत्रता, अर्थात समाज की दुष्प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों का अपना प्राकृतिक हित साधन न कर सकना समाजजन्य परतंत्रता कही जाती है। यथा असुर समाज की दुष्प्रवृत्ति के कारण प्रहलाद की हरिभक्ति में बाधा पड़ना। हमारी समाज की दुष्प्रवृत्ति के कारण जातीय शिक्षा शैली का न चल सकना। यही सीधा सीधा नहीं चल सकते, गुरुकुल कहाँ चल सकते हैं। इन तीनों प्रकार की परतंत्रता का कारण है सत्व ह्रास। सत्व ह्रास से मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत हो जाता है। राग द्वेष के वशीभूत होने से उसमें 2 प्रकार की दुर्बलताएं उपस्थित होती हैं, एक बुद्धि संबंधी, दूसरी हृदय संबंधी। बुद्धि संबंधी दुर्बलता से मनुष्य को स्वतंत्रता और परतंत्रता की पहचान नहीं रहती है। हृदय संबंधी दुर्बलता से उसको स्वतंत्रता का ग्रहण और परतंत्रता का त्याग करने की शक्ति नहीं रहती है। जिस मनुष्य के बुद्धि और हृदय दुर्बल होते हैं वह हीनावस्था में उदरपरायण और संपन्नावस्था में इंद्रिय परायण होता है। तो हीन अवस्था में रहेगा उदरपरायण और संपन्न अवस्था में रहेगा इंद्रिय परायण। कुछ भी मिले खाओ, पहले भूख लगी है तो कुछ भी खाएगा, और संपन्न हुआ तो भी कुछ भी खाएगा, अधिक खाएगा, अधिक पहनेगा, लाओ बस भूखो। सबलों के लिए वह प्राकृतिक हित की हानि और अपने के लिए निर्बलों की प्राकृतिक हित की हानि किया करता है। प्रबलों का दास आप बने रहना और निसत्वों को अपना दास बनाए रखना।
जिसकी बॉस के आगे कुछ चलती नहीं, वो घर में ही तोड़ फोड़ करता है, मारामारी करता है। सबलों के प्रति दास, दुर्बलों के प्रति स्वयं दास। कठोरता। मैंने एक कार्टून देखा, कार्टून क्या, मैनेजमेंट की पुस्तक में ये उदाहरण था कि कंपनी के चेयरमैन ने सीईओ को बुलाकर बहुत विनयशीलता से और बहुत मैल इसमें कहा, उसका दोष बताया। मैंने उसको डांटा, लेकिन उसका सारा जो पेश आना है वो बहुत विनयशील और ऐसा था। लेकिन उसको तो लग गई, मुझे डांटा, मुझे कह रहे हैं कुछ। तो सीईओ ने जाकर मैनेजर को थोड़ा उससे थोड़ा कठोर, देखो ज़रा क्या हो रहा है। तो मैनेजर ने जाकर अकाउंटेंट्स को बुलाया और कहा क्या हो रहा है, थोड़ा स्वर। उसने सीनियर क्लर्क्स को, उसने जूनियर क्लर्क्स को, उसने प्यून को, क्या कर रहे हो, सुनते नहीं, फाइल ऐसे रखते, जैसे जैसे नीचे उतरता जाता है ऐसे ऐसे ज़्यादा ऊंचा स्वर और भाषा ऐसी होती जाती है। वो प्यून बेचारा क्या करे, वो घर गया और पत्नी को दे ठोका। और पत्नी ने बच्चों को खाना नहीं बना दिया, अभी समय से नहीं करते, ये नहीं दे, वो नहीं होता। पत्नी ने बच्चों को मारा। पढ़ते नहीं, ऐसे नहीं वैसे मारा। वो बेचारा बच्चा क्या करे, वो बाहर गया और एक कुत्ते का पप्पी खेल रहा था, उसको पूंछ से पकड़ा, ऐसे ऐसे करके फेंक दिया। वो भी काँव काँव करके चला गया। वो उसने क्यों किया? क्योंकि बॉस ने चेयरमैन ने सीईओ को डांटा। और ताई क्या हुआ आगे पता है? आगे मैंने पढ़ा था उसमें। हाँ हाँ। जो पपी था उसकी माँ ने देखा कि इस बच्चे ने ये किया है, तो फिर उसने काट लिया किसी और व्यक्ति को। और वो व्यक्ति कौन था पता है? वो गाड़ी से उतर रही थी, वो चेयरमैन की पत्नी थी। अच्छा। तो लौट कर फिर आता है। अच्छा, तो उसने क्या किया? वहीं उसकी पत्नी बाजार की ओर आई हुई थी। हाँ। तो उस पपी की माँ ने, उसकी पत्नी उतर रही थी तो उसकी साड़ी में से काट खाया, तो उसे रेबीज के इंजेक्शन लगे। अब उसने फिर अपने पति को बोला, पपी की माँ ने। अच्छा। पपी की माँ ने देखा कि माँ ने ऐसा हुआ मेरे बच्चे के साथ, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। और फिर उसने घर जाके डांटा कि तुमने उसको सीईओ को क्यों डांटा, बताओ। सच। साइकिल पूरा हो गया। पूरा। अच्छा। तो लौट कर आता है ताई। लौट कर आता है। लौट कर आने वाला तो ये बहुत अच्छी कहानी, एकात्मता यही है। ऐसा मनुष्य अपनी बुद्धि संबंधी और हृदय संबंधी दौर्बल्य के कारण अपने अपने प्राकृतिक हित की हानि करता है, और जब उसमें कुछ बल होता है तो कामादि षड मनोविकारों के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्पात मचाकर दूसरों के प्राकृतिक हित की भी हानि किया करता है। जब राग द्वेष जन्य दौर्बल्य समष्टिगत होता है तो समाज की वही शोचनीय दुष्प्रवृत्ति हो जाती है जो दौर्बल्य के कारण व्यक्ति की होती है। यह राग द्वेष जन्य दौर्बल्य सब प्रकार की परतंत्रताओं का कारण होता है। 1, जब बाह्य सन्निकर्ष स्वतंत्रता के प्रतिकूल नहीं होते तो यह अस्मिता जन्य परतंत्रता का हेतु होता है। बाह्य सन्निकर्ष स्वतंत्रता के प्रतिकूल नहीं होते, क्या तात्पर्य थे? बाहर के माने लोग अच्छे हैं, शासन अच्छा है, व्यवस्था सही है, तो वे तो हानिकारक नहीं है, परंतु हम ही इतने दुर्बल हैं कि स्वयं ही अपने दास हुए जा रहे हैं। कुराज्य और कुशासन काल में जब यह व्यष्टिगत होता है तो यह परजन्य स्वतंत्रता का हेतु होता है, परतंत्रता का हेतु होता है। कुराज्य और कुशासन में जब यह समष्टिगत होता है तो समाजजन्य परतंत्रता का हेतु होता है। ठीक है। राज्य और प्रजा के बीच जब अर्थ वैपर्य होता है और यदि उस समय यह दौर्बल्य समष्टिगत होता है तो शासनिक परतंत्रता का हेतु होता है। तो अंग्रेजों का यही था, उद्देश्य अलग अलग था दोनों का। राज्य जब विपरीतार्थी और लोभी होता है तो भी आर्थिक परतंत्रता का हेतु होता है, जैसे घनानंद का शासन।
इस दौर्बल्य के संस्कार जब चित्तगत होते हैं तो यह आध्यात्मिक बंधनों का कारण होता है। व्यक्ति को अध्यात्म समझ ही नहीं आता, या तो एक्सट्रीम भक्ति या एक्सट्रीम विमुक्ता। अस्मिताजन्य परतंत्रता के मुख्य हेतु यह हैं: 1. तामसी भोजन। ऐसे भोजन से शरीर व्याधिग्रस्त, चित्त अप्रसन्न, बुद्धि और धृति तामसी हो जाते हैं। ऐसे शरीर और चित्त में ऐसी बुद्धि और धृति से सत्व का योगक्षेम नहीं हो सकता। फलतः मनुष्य में राग द्वेष जनित दौर्बल्य आ जाता है, जिसके कारण वह अपने प्राकृतिक हित का साधन नहीं कर सकता है। भोजन की इतनी महिमा है बहुत। और भोजन की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। हाँ, इसलिए घर में भोजन करना ये पहला अनिवार्य नियम हुआ। इसलिए भोजन बनाने वाले ने मातृवत भाव होना, उसमें होना अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए भोजन बनाने वाले का सबसे अधिक सम्मान है। यह संस्कृति का मुख्य लक्षण होना चाहिए। तो फिर भोजन बनाना प्रिय लगना चाहिए, ये भी है। और आज तो मैं मराठी में कहते क्या शिकल्यानंतर रांधा वाढा उष्टी काढा, बस एवढंच करायचं आहे। मैंने आप पढ़ लिख लिए, रांधा माने भोजन बनाओ, वाढा माने भोजन परोसो और बाद में सफाई करो, इतना ही करना है क्या। और महिला के चूल आणि मूल, चूल माने चूल्हा और मूल माने बच्चे, यही 2 काम है क्या स्त्रियों के। अरे यही तो 2 काम सारे को आधार देने वाले हैं। सारे विकास और संस्कृति के मूल में है ये 2 ही काम, और वो दोनों संयोग से स्त्रियों को दिए गए हैं। और वो उनकी योग्यता के कारण हाँ, योग्यता के कारण और अनुकूलता के कारण। हाँ, नहीं, योग्यता के लिए तो अनुकूलता बनाई। हाँ। अनुकूलता बना कर दी ना, भाई आप ये काम करो, बाकी सारा हम कर लेंगे, चाहिए वो सब हम ला देंगे। स्वामी वरदानंद भारती जी के मनुस्मृति की पहला प्रस्तावना जो है इतनी बढ़िया है। यही उन्होंने बात कही है, रांधा बडा उष्टी काढा, हा तर धर्म आहे तिचा। हा तर धर्म। अरे चूल आणि मूलपेक्षा आणखी कुठले श्रेष्ठ काम आहे। और उन्होंने आगे जाके एक बात कही है कि एक स्त्री को एक पुरुष को बदलने की योग्यता दी है। ये सिर्फ एक पुरुष को बदलना है, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी दुनिया को बदलने की जरूर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, सिर्फ एक को बदलो। चाहे उसे व्यसन हो, चाहे उसे कुछ बुरी आदतें हो, तुम्हारी जिम्मेदारी। चाहे वो अकर्मण्य हो, चाहे वो दुर्बल हो, चाहे उसमें साहस ना हो, प्रेरणा प्रेरित करो। तो ये सारा ना, हम तो कहते थोड़े भी समझदार लोग बचेंगे ना, तो अभी एक पीढ़ी के बाद लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। देखना, वो भी ठीक नहीं है, स्कूल में नहीं भेजना, परंतु शिक्षा की व्यवस्था करना उनके लिए उचित है। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना। आज तो मैंने कहा था ना, स्त्रियों को पुरुष करते हैं वो सब करने के बाद ही अपने आप को सिद्ध करना होता है। हाँ, हम भी कोई कम है? अरे किससे कम? पुरुषों से। अरे नहीं हो ना, लेकिन नहीं हो। ये अबला है, ये भूल जाती है। ये अभी लॉन टेनिस के जो मैचेस होते हैं, महिलाओं के सिर्फ 3 राउंड होते हैं, पुरुषों के 5 राउंड होते हैं। यूनिवर्सल है, क्यों? क्षमता नहीं है उसमें। सिंपल बैडमिंटन हो, टीटी हो, मैंने सारे मापदंड, सारी धारणाएं, सारी वृत्तियाँ, ये सब एकदम। शिक्षा तो आज की बिल्कुल ही पुरुष सापेक्ष है। स्त्री के लिए शिक्षा बनाई ही नहीं गई है, सारी पुरुष सापेक्ष है। और इसको फेमिनिज्म का नाम देके उनको पुरुष बना रहे हैं। हाँ, सारे व्यवसाय पुरुष सापेक्ष हैं, सारी व्यवस्थाएं पुरुष सापेक्ष हैं। स्त्री मुक्ति, स्त्री पुरुष स्वतंत्रता करके करके स्त्री को पुरुष जैसा बनाने की प्रेरणा। इसी से जन्म हुआ है पीसीओडी का। पीसीओडी जो आजार है,
वही है, स्त्रियों को पुरुष बनाना। स्त्रियों को दाढ़ी मूछें आने लगी है, आवाज आपने वो- पुरुष जैसा होने लगा है। संदीप बनारस वाले जो कर्नल हैं, उनका एक शॉट देखा हुआ अनौपचारिक ग्रुप में कि वो एक शहीद का आया है, मतलब डेड बॉडी बॉक्स में, और लड़कियों को वहाँ पर नौकरी दी गई है, उनको उठाना है, वो उठाते नहीं आ रहा है, वो पूरे ट्रक में रख रहे हैं उसको, तो वो उठा नहीं पा रही हो वो। तो बोली ये क्या एक वो है, मतलब समानता कि पुरुषों के बराबर नौकरी देना, कितना अजीब लग रहा है कि उठाओ, उसे तुम क्यों नहीं उठा रहे? बस स्त्री है तो क्या हो गया? स्त्री पूरी, मैंने कहा ना उस यूनिवर्सिटी में कॉमन टॉयलेट। इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये वोकिज्म क्या है? वो ही प्रेरित करता है ना ये। बताइए कितना बेकार लगता है किसी की शहर की आपको और गाड़ी हमको लगता है, कि धक्का दे रहे हैं, इधर गिर रही है, फिर हाँ, आपको और हमको लगता है। स्त्री को स्वयं को भी नहीं लग रहा है और हाँ, उनके परिवार नहीं को भी लग नहीं लग रहा, रहा और समाज को भी नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। वो हमारे तो अहमदाबाद में अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पर जाओ तो कॉलेज गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स हैं, उसके सारे जो ये बालकनी है वो मेन रास्ते पर पड़ती है। वहाँ खड़ी रहकर लड़कियाँ सिगरेट पी रही हैं, आने जाने वाले लड़कों को बुला रही हैं। अहमदाबाद में मेन रोड पर बुला रही हैं, कुछ स्कूल से कमेंट्स कर रही आए हैं। हाँ, तामसी सन्निकर्ष। सन्निकर्ष अनेक प्रकार के होते हैं। 3 उनमें से बड़े महत्व के होते हैं। पहला राज्यिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा सहचरिक। इन तीनों के संयोग से जैसा युग चाहिए वैसा बन सकता है। भगवान उष्णा के मतानुसार राजा जैसा युग चाहता है वैसा बना सकता है। राजा कालस्य कारणम। कितना सुंदर। तो उष्णा ये एक ऋषि का नाम है। हाँ, उष्णा ऋषि थे। उष्णा कवि। जी, याद आ गया था। राजा वेणु के दुशासन से जो समय कलिकाल हो गया था वही पृथु के सुशासन में सतयुग हो गया था। राजा वेणु कौन थे ताई? राजा वेणु इस पृथ्वी पर उसने बहुत अत्याचार किया। समाज में जिस पदार्थ का उसी का पुत्र है पृथु। जैसे हिरण्यकशिपु का पुत्र है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु सम्राट था, उसके बाद प्रहलाद ही सम्राट बने। प्रहलाद का केवल इतना ही चरित्र सुनने को मिलता है, बाकी तो उनका शासन बहुत दीर्घ काल तक चला। तो देखिए, अत्याचारी का शासन इतना बता करके और इनकी केवल एक कथा को समेट दिया। हमारे सबसे बड़े चरित्र को हमसे छिपा लिया, जबकि इसके बाद इनका आना चाहिए था कि ऐसा शासन होना चाहिए और उनका बेटा भी ऐसा शासन कर सकता है। मैंने तो आज तक कहीं पढ़ा भी नहीं प्रहलाद का शासन था। मैंने तो सुना भी आज पहली बार। इतना पढ़ते हैं तो भी कहीं नहीं आया आगे। ऐसा ही होता है। 3000 साल किया ना। हाँ, ये मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम है, लेकिन दीर्घ काल तक चला। प्रहलाद के वंश में तो बलि राजा हो गया। ये सब असुर हैं, यानी दैत्य हैं। प्रहलाद भी दैत्य ही है, क्योंकि दिति के पुत्र हैं, पुत्र के वंश। दिति के पुत्र हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि दैत्य खराब होते हैं। राजा बलि भी कितने बड़े पराक्रमी राजा, दानी राजा। हाँ, जिस आज हमारा क्या हुआ है, स्थान बदला इसलिए, सन्निकर्ष बदला इसलिए बहुत
विषयांतर होने लगा है। जी थे। जिस ओर प्रचार रूपी पवन चलता है उसी ओर मनुष्य की बुद्धि रूपी लता झुक जाती है। तो प्रचार रूपी पवन ही ब्रह्मा कहता है। जिस प्रचार ने एक समय क्षत्रियों से रणभूमि में समाधि चढ़वाई थी, आज उसी ने ब्राह्मणों से नौकरी करने के लिए नीच से नीच कर्म करवा दिए हैं। संलाप, सहवास और उपदेश द्वारा मनुष्य में सहचारों के चित्त संस्कारों का संचार होता है। पहला कौन सा शब्द बोले? संलाप। संलाप, अच्छी तरह से वार्तालाप। ये संस्कार महारथी को क्लीब और क्लीब को महारथी बना देते हैं। तो इतना ज्ञान नहीं है और ग्रंथ लेखन कर रहे हैं, तभी फिर गहरा नहीं होती ये चीज़ें। वो मुद्रण इतना सुलभ हो गया ना, तो जो आता है कुछ भी लिख दिया और छपवा दिया और इतना मुफ्त में सब बांट दिया, तो कुछ नहीं। और किसी से पैसे भी मिल जाते हैं, मुझे इतनी पुस्तक छापनी है, मुझे 1000 रुपया दे दो, तो मिल जाते हैं। तो मुद्रण भी था कठोरता से होना चाहिए कि भाई हम कौन मना करेगा कि ये हम नहीं छापेंगे। वो जो स्वयं यदि उनके अंदर इस तरह की शिक्षा होगी तो ही तो होगा। हाँ, तो मुद्रण तो उसका तो व्यवसाय है, आप दो और हम छाप कर देंगे, हमें क्या लेना देना कि क्या छाप रहे हैं। बताइए, जब भारतीय बुद्धि आएगी तो मुद्रण में भी लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं छापनी जो समाज के लिए हानिकारक है। तय करने वाले लोग होंगे ना, उनको तय करना है कि ये छापना कि नहीं छापना। जैसे अभी हम लोग प्रकाशक पुनरुत्थान है और मुद्रक तो धर्मेश भाई है। धर्मेश भाई का काम क्या है? हम देंगे वो छापना, वही है। वो तो तय करने वाले नहीं हैं, हम तय करने वाले हैं। तो फिर हम ये चिकित्सा कर रहे हैं ना कि ये मशीन ट्रांसलेशन है, हमको छापना कि नहीं छापना, हमको तय करना है। फिर इसमें जो कम कठोर या कम दृढ़ होंगे वो कहेंगे हाँ अरे क्या इतना परिश्रम करना, वो तो समझने वाले तो समझ जाते हैं, अभी क्या इतना हाथ से अनुवाद करेंगे, छापना दे, हम तो सब छापते हैं, हमको भी छाप देना चाहिए। ऐसा कहने वाले लोग होते हैं। ऐसे यदि बढ़ गए ऐसा कहने वाले तो क्या होगा? फिर आप कितना समय उसके सामने टिके रहोगे? बहुत ज़्यादा टिके रहने का प्रयास किया तो दूसरे दिन आप नहीं रहेंगे। व्यवस्था तो रहेगी, व्यवस्था तो रहेगी, प्रकाशन तो रहेगा, व्यक्ति बदल जाएंगे। इसलिए प्रबोधन और शासन, दो बातों में अंतर है। शासन भी चाहिए और प्रबोधन भी चाहिए, दोनों चाहिए। एक समय विद्या भारती की अखिल भारतीय कार्यकारिणी, वो तो निर्णय लेने वाली सर्वोच्च बॉडी है ना, कि वो जैसा करेंगे वैसा होगा, उनको बाह्य कानून बिनून कुछ नहीं है। तो संघ के अधिकारी कहते थे, शेषाद्री जी कहते थे, एक विद्यालय बचा देश भर में तो भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय नहीं चलाएंगे। और विद्या भारती की अखिल भारतीय कार्यकारिणी भी एक मत से निर्णय करती थी, हम अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय नहीं चलाएंगे। आज उसी विद्या भारती की अखिल भारतीय कार्यकारिणी निर्णय करती है कि एक जिले में कम से कम एक तो अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय चाहिए। क्या हुआ? प्रक्रिया में दोष नहीं है, जो निर्णय करने वाली बॉडी है उसने निर्णय किया, वो तो मान्य है, वो तो अधिकृत है। अधिकृत निर्णय करने वाली वो भी मान्य व्यवस्था थी, ये भी वही व्यवस्था है। व्यक्ति बदल गए, व्यक्ति, विचार, संस्कार व्यक्ति बदल गए। माने अलग विचार वाले, अलग भावना वाले, अलग आकांक्षा वाले व्यक्ति अधिकार में आ गए, तो व्यवस्था बदल गई, तो अभिप्राय बदल गया।
अब कोई नहीं कह सकता कि विद्याभारती में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय क्यों है मान्यता है उनको, ऐसी ही योजना है इसलिए है, तो बदल गया। आपने और बताया था जो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, मेरा अभिप्राय है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय नहीं होने चाहिए, बिल्कुल, वो व्यक्ति नहीं रहेगा उस व्यवस्था में, व्यवस्था तो बनी रहेगी। इसलिए अस्मिताजन्य अभाव के कारण वो फिर अपने घुटने टेक देते हैं, व्यवस्था का दास हो जाता है। या तो तुम नहीं रहोगे उसमें, या तो तुम स्वीकार कर लो, और फिर बहुमत से हो या कोई कार्यकारिणी ने निर्णय लिया तो आपका व्यक्तिगत कितना भी विरोध है तो भी आपको मान्य ही होना चाहिए। बाहर ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा तो विरोध है उसमें, ये तो नहीं कह सकते, वो तो असंवैधानिक है। आप उसके हिस्से हो, या तो आप उसके हिस्से न रहो और फिर कहो, उसके हिस्से भी हो और कहते भी रहो, ये तो अशिष्टता भी है और अपराध भी है, दोनों ही है। जिसने मत दिया उसके भी प्रधानमंत्री है और नहीं दिया उसके भी प्रधानमंत्री है। आप ये नहीं कह सकते कि तुमने वोट नहीं दिया तो तुमको सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए लोकमत परिष्कार और शासन दोनों तरफ होना चाहिए। शासन ऐसा ही होना चाहिए जो सभी लोग को स्वीकार्य हो जाए, और लोकमत ऐसा ही हो जाए कि शासन पर दबाव भी निर्माण करे और अनुकूलता भी निर्माण करे। ये कोलगेट और पॉलिएस्टर और इसके संदर्भ में कई कार्यकर्ता मोहन जी को आग्रह करते, आप ऊपर से आदेश क्यों नहीं निकालते, ऊपर से ही आज्ञा क्यों नहीं प्रसारित करते कि कोलगेट का उपयोग नहीं करेंगे, वो जो स्वयं सेवक होगा वो नहीं करेगा, ऐसा क्यों नहीं निकालते। तो मोहन जी का उत्तर ये रहता है, कार्यकर्ता उस आज्ञा का पालन करे, ये भी होना चाहिए, नहीं तो कोलगेट मोहन जी के आज्ञा से अधिक प्रिय हैं। तो मोहन जी कहते रहें और स्वयं सेवक माने नहीं, ऐसा तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा आदेश मुझे नहीं निकालना चाहिए कि उसका सरासर भंग हो। और लोग फिर झूठ बोलने लगे, छिपाने लगे। यदि हम प्रवास में किसी के घर में व्यवस्था हुई तो हमारे कमरे में जाने के स्थान, हमारे कमरे में जो वॉशरूम है उसमें तो पतंजलि की टूथपेस्ट और पतंजलि का साबुन और ये सब है। गलती से एक बार और किसी सदस्य के रूम में घुस गए तो वहाँ कोलगेट और ये लक्स और यही सब रहता है। क्यों? मोहन जी आने वाले हैं, उनके कमरे में तो सब स्वदेशी होना चाहिए, देशी होना चाहिए, बाकी हम लोग ये सब करेंगे। ऐसा हो वहाँ आप स्वदेशी का फतवा कैसे निकाल सकते हैं? वो तो फतवा ऐसा होगा कि जिसका कोई पालन नहीं करेगा। हम तो फिर आप उसमें ये डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं ले सकते। जाओ कल से शाखा में नहीं आओगे, तुम सब स्वयं सेवक होकर विदेशी उपयोग करते हो, स्वयं सेवक ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और हमारी तो ताई विचार परिवर्तन की संस्कृति है, विचार और मत परिष्कार। हाँ, फिर आप निर्णय स्वयं लें। हाँ, तो कैसी बातों में शासन होना, कैसी बातों में प्रबोधन होना, दो बातों में अंतर है। कुछ बातें प्रबोधन की होती हैं, कुछ बातें शासन की होती है, और शासन को मान्य नहीं रखा तो दंड होता है। प्रबोधन मान्य नहीं किया तो चलो फिर से बताओ,
चलो जाने दो, इस बार गलती हो गई, फिर से ऐसा नहीं करना। और बार बार कहने पर नहीं माना तो भगवान तुम्हारा भला करके करके छोड़ दिया। ये प्रबोधन होता है। शल्य के संलाप ने तेजस्वी कर्ण को निस्तेज बना दिया और विदुला के उपदेश ने निस्तेज बालक को वर्चो में बना दिया। इन 3 प्रकार के सन्निकर्षों के एक साथ तामसी होने से मनुष्य में कभी सत्व हो नहीं सकता है। इन सन्निकर्षों के बदलकर उनको सात्विक करने वाले अवतार कहे जाते हैं। तो अवतार यही है जो परिवर्तित कर दे सब। 3. जातीय अवपात। जब किसी जाति का अवपात होता है तो सबसे प्रथम उसके व्यक्ति सद्गुणहीन हो जाते हैं, तदनंतर श्रद्धाहीन हो जाते हैं और श्रद्धाहीन होने से निःसत्व होकर राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं। परजन्य परतंत्रता के मुख्य हेतु यह हैं। 1. कुराज्य। कुराज्य का स्वाभाविक कर्म होता है कुत्सित व्यक्तियों को जमा करना, उनको अधिकार देना, प्रजा को निस्तेज, निर्बुद्धि, निर्वीर्य, विपर्यस्त करना। ऐसी अवस्था में प्रजा को अपने प्राकृतिक हित का साधन नहीं कर सकने वाली बनाया जाता है। 2. कुशासन। कुशासन का अवश्यंभावी परिणाम होता है बलवानों से दुर्बलों का पीड़न होना, अनीति अन्याय से दुष्टों का साहस बढ़ना, निर्बलों का हताश होना। इन कारणों में से एक और तो बलवानों को परस्वहरण आदि उत्पात करने का और दूसरी ओर निर्बलों को तामसिक सहिष्णु होने का अभ्यास पड़ जाता है, जिससे उनका प्राकृतिक हित साधन होना प्रायः असंभव हो जाता है। 3. कुव्यवस्था। कुव्यवस्था मनुष्य समाज में सबसे भयंकर और घृणास्पद मायाविनी है। इसके मंत्र से बड़े बड़े मृगराज मकड़ी के तंतु से बांधे जाते हैं। सबके देखते घोर अन्याय होता है, किसी को प्रतिवाद करने का साहस नहीं होता है। स्त्रियों का पांशुलत्व। स्त्रियों की पांशुलता से समाज में संकरों की वृद्धि होती है। संकरों में निर्बलता और स्वार्थपरायणता स्वाभाविक होती है। निर्लज्ज और स्वार्थी मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए कोई नीच काम करने के प्राकृतिक हित का नाश करने में संकोच नहीं होता है। अतः संकरों की वृद्धि होने से लोगों के प्राकृतिक हित साधन में बाधा पड़ती है। अतएव हमारे धर्मशास्त्रों में स्त्रियों के सतीत्व पर विशेष आग्रह किया गया है। अतः इसी कारण संकरों को दबाए रखने का यत्न किया जाता है। 5. अर्थ वैषम्य और अर्थ गौरव का संयोग। जब समाज में कोई बहुत धनवान और कोई बहुत दरिद्री होते हैं और साथ ही इसके धनवानों का मान और निर्धनों का अपमान होता है तो समाज के धनवानों में स्वेच्छाचार और निर्धनों के प्राकृतिक हित का प्रतिघात होने लगता है। सामाजिक परतंत्रता का मुख्य हेतु है चिति और विराट का ह्रास। जब किसी जाति में चिति और विराट का ह्रास होने लगता है तो अस्मिताजन्य और परजन्य परतंत्रताओं के कारण समष्टिगत होने लगते हैं, जिसके कारण राग द्वेष जन्य दुर्बलता और औत्पातिक प्रवृत्ति समाजगत होने लगती है। स्व हृदय दौर्बल्य, पर व्युत्पात और सामाजिक दुष्य प्रवृत्ति के कारण अपने प्राकृतिक हित का प्रतिघात न होना स्वाभाविक स्वतंत्रता कही जाती है। वह स्वतंत्रता 3 प्रकार की होती है: आभ्यंतरिक स्वतंत्रता, अनुत्पातिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। भय और लोभ के कारण अपने प्राकृतिक हित का प्रतिघात न होना आभ्यंतरिक स्वतंत्रता कही जाती है। पर व्युत्पात से अपने प्राकृतिक हित का प्रतिघात न होना अनुत्पातिक स्वतंत्रता कही जाती है। सामाजिक दुष्प्रवृत्ति के कारण अपने प्राकृतिक हित का प्रतिघाती न होना सामाजिक स्वतंत्रता कही जाती है। स्वाभाविक स्वतंत्रता का कारण है ह्री, धृति, दया, क्षमा, तेज, त्याग और अभय और आर्जव का संयोग। इस संयोग को अष्टदल विभूति कहते हैं। बहुत पहले पढ़ी था ये मैंने।
इस विभूति के कारण मनुष्य में राग द्वेष जन्य कैवल्य और कार्पण्य आने नहीं पाते। फलतः उसमें अस्मिता जन्य परतंत्रता नहीं आती है। हरि, दया, क्षमा और त्याग के कारण मनुष्य कभी औत्पातिक प्रवृत्ति नहीं होती है। तेज और अभय के कारण वह दूसरों के उत्पातों को सहन भी नहीं कर सकता है। इस अष्टदल विभूति का समाज में जब आधिक्य होता है तो समाज में दुष्य प्रवृत्ति नहीं फैलती है, अतः सामाजिक स्वतंत्रता बनी रहती है। वह अष्टदल विभूति हमारे आचार्यों के मतानुसार व्यक्ति और जाति दोनों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए परमावश्यक है, किंतु अपने को स्वतंत्रता रूपी प्रकाश का सूर्य समझने वाले पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके मतानुसार कोई आभ्यंतरिक स्वतंत्रता वस्तु है ही नहीं। न वह दैशिक शास्त्र का विषय है, वह धर्मशास्त्र का विषय है। पाश्चात्य स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता से बिल्कुल भिन्न जान पड़ती है। हमारे दैशिक शास्त्र के अनुसार पाश्चात्य स्वतंत्रता नहीं कही जाती है। जब तक देशांतरों में यूरोप की तूती बोल रही है, जब तक अन्य देशों में उसके माल और ऊर्ध्वर्त प्रजा की खपत हो रही है, तभी तक पाश्चात्य स्वतंत्रता की चमक है। समय का पलटा खाने पर उसका वास्तविक रंग दिखाई देने लगेगा। पाश्चात्यों के अनुसार अनुत्पातिक स्वतंत्रता के लिए अष्टदल विभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके मतानुसार यह काम कानून रचना और कठोर दंड नीति का हो सकता है। इस प्रकार उत्पात तो कम नहीं होते हैं, किंतु लोग निस्तेज और भ्रष्ट अवश्यंभावी हो जाते हैं। पंडित मानी यूरोप वास्तव में जानता तक नहीं है कि स्वाभाविक स्वतंत्रता क्या वस्तु है। ताई एक और मुझे आज इसको पढ़ने के बाद लगा अभी कि शायद ये ग्रंथ इस रूप में इसलिए भी रखा होगा ताकि केवल विद्वान समझ करके आगे फिर लोगों को बताएं, और बहुत अंग्रेजों के हाथों में न पड़े या सीधे सीधे सामान्य लोग न समझें। एक ये भी कारण हो सकता है उस समय का। हो सकता है। हाँ, है तो विद्वानों के लिए ये तो सही है कि जो भाषा का जानकार है, बहुत सारे संदर्भ जानता है, माने जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, पढ़े नहीं केवल उनका अच्छी तरह से अध्ययन किया है, अवगत किए हैं, ऐसे लोगों को एकदम समझ में आने वाली बातें हैं और उसी भाषा शैली में भी लिखी गई है। हमारे आचार्यों के मतानुसार स्वाभाविक स्वतंत्रता के मुख्य कारण 3 हैं। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से मनुष्य में ओज, सहिष्णुता, त्याग और मेधा का संचय होता है, जिससे वह शारीरिक और मानसिक विभूतियों से भरकर तेज और शील का पुंज हो जाता है। ऐसे मनुष्य के प्राकृतिक हित में किसी प्रकार के बाह्याभ्यंतरिक प्रतिघात नहीं हो सकते हैं। उसकी स्वाभाविक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का किसी को साहस तक नहीं होता है, न ही वह किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। तो यहाँ हस्तक्षेप क्यों लिखा है? हस्तक्षेप होना हाँ, चाहिए। यहाँ बार बार लिखा है। पहले भी लिखा था, पहले मैं हस्तक्षेप पढ़ रहा था, फिर मैंने सोचा हो सकता है हस्तक्षेप ही लिखा है। यह हो सकता है वहाँ स्थानीय या कई बार बोला गया शब्द। हस्त आक्षेप ऐसा उन्होंने लिखा हो, तभी हस्ताक्षेप होगा। होता है कभी ऐसे, क्योंकि उन्होंने निरंतर ऐसा ही लिखा है, अन्यत्र भी हस्ताक्षेप ही। हस्ताक्षेप। यथार्थ स्वतंत्र मनुष्य का लक्षण ही यह है कि वह जैसा स्वतंत्र आप होता है वैसा ही स्वतंत्र वह दूसरों को रखना चाहता है। 2. वैभव की उपेक्षा कर दैवी संपद का मान करना। जिस पदार्थ का मान होता है लोग उसका संचय करते हैं, अतः दैवी संपद का मान होने से लोग उसको प्राप्त करने लगते हैं। उसके प्राप्त हो जाने पर स्वाभाविक स्वतंत्रता स्वयं प्राप्त हो जाती है। कहा भी है, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमता। 3. ऊंचा आदर्श होना। जिस व्यक्ति अथवा समाज का आदर्श ऊंचा रहता है उसका मन कभी नीच कामों में नहीं डुलता है। उसमें तेज और शांति का संयोग
रहता है। इस उत्तम संयोग से स्वाभाविक स्वतंत्रता बनी रहती है। जब तक हमारे भारत का आदर्श ऊंचा रहा तब तक एक और तो वह देवराज को भी ललकार कर कहता है, गृहाण शस्त्रम यदि सर्ग एषते, और दूसरी ओर अपने प्राणों के समान प्यारी स्तुति की निंदा करने वाले की भी स्तुति इस प्रकार किया करता है, निंदसी यज्ञ विदे रह स्तुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जय जगदीश हरे। ऐसे तेज और ऐसी शांति के प्रसाद से भारत में पूर्ण स्वाभाविक स्वतंत्रता रहती थी। इति दैशिक शास्त्रे स्वातंत्र्य अध्याये स्वाभाविक स्वातंत्रिको नाम चतुर्था आहनिकः। तो अभी ये अध्याय तीसरा ही है इसका मतलब। तीसरा ही चलना चाहिए, तीसरे का चौथा। चौथा, अब एक पांचवा रहा। हाँ, ये छोटे छोटे थे। हाँ, ये यूरोप का स्वातंत्र्य दर्शन है। ये तो आगे वाला एक और कर लेते हैं।